श्री गणेश श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल की अवतार। इस कल के अवतार में नंबर्स की दुनिया 786 की तरह 3 6 9 नंबर्स जो कि 786 7 और 8 से निकला हुआ है 6 नंबर। 7 और 8 को प्लस करो तो बनता है 15। 15 को 1 और 5 होता है, फिर प्लस करो तो बनता है 6। 7 और 8 से निकला है 86, इसीलिए 6 उल्टा है, आगे की जगह पीछे। ठीक। और 3 6 9 नंबर तो प्लस गुणे बराबर का खेल है ईश्वर का। बराबर में बनता है 33, प्लस में बनता है 6 और गुणे में बनता है 9। तो 3 6 9 इसका प्लस गुणा बराबर का बताता हूँ खेल। प्लस में बना घर परिवार, गुणे में बना संसार, बराबर में बनी एक दुनिया। तो गुणे का खेल ईश्वर के साथ श्री गणेश ने खेला। 3 गुणे 3 बराबर 9, श्री आदिशक्ति तक 9 ईश्वर 9 ग्रहों तक। ठीक है। प्लस में 6 आजन्मे रिश्ते, 3 + 3 6 आजन्मे रिश्ते श्री गणेश के। सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, ये 6 आजन्मे रिश्ते जन्म लेने के लिए 6 अवतार लेकर श्री गणेश खुद ही आते हैं। और बराबर में बनता है 33, 3 3 बराबर बनता है 33। 33 कोटि देवी देवता एवं संसार के लिए, उनके पितरों के लिए, 7 पुस्तकों की मर्यादा निभाने के लिए। क्योंकि 6 आजन्मे रिश्ते निभाने आते हैं इंसान, और 7 की मर्यादा खुद, क्योंकि वजह चाहिए ना जन्म लेने के लिए। तो तुम्हारी शादी करा दी जाती है, पति पत्नी रिश्ते 7 जन्मों कसने वादे वचन हो जाते हैं। ये कर्मों का सारा खेल बनाया, सब शादी हो गई, एक जीवन तुमने बिताया। अगर तुमने ईश्वर के लिए एक जीवन जिया पूरी ईमानदारी से, मतलब बिना पाप करे, 6 आजन्मे रिश्ते सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, ये 6 आजन्मे रिश्ते तुमने निभाए और पूरी ईमानदारी के साथ ईश्वर के लिए दे दिया, तो ईश्वर तुम्हें 6 जन्मों तक दुख नहीं देगा, खुशियों भरा जीवन देगा। जैसे कि आज रईस जादव घर में औलादें पैदा होती हैं, तो जितने रईस जादव घर में औलादें पैदा हुई हैं वो सब पिछले जन्म के कर्म भोग के आए हैं, उनके अच्छे कर्म हैं। पर आज यहाँ जन्म लेकर आए, उनको संस्कार नहीं दिया है। तो ये वर्तमान की लीला है, प्रेजेंट की। और 14 22 नंबर से, ये नंबर की दुनिया में 14 22 कहता है केवल एक ही नंबर है इस 14 22 का, टोटली विश्वास। 14 22 कहता है विश्वास, मतलब विश्वास करना। कहा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, टोटली किया जाता है। विश्वास का मतलब क्या होता है? अगर तुमने ईश्वर विश्वास किया है तो तुमको बच्चे जो हैं तो घर के मोहल्ले आसपास अड़ोसी पड़ोसी जिनसे तुम देख के घिनाए समझते हो, घिना मत समझो। वो नाक बाहर आए, लैट्रिन कर रहा, बाथरूम कर रहा, ये सब तुमने भी किया है। अगर वो छोटी सी उम्र में गंदा बना है तो ईश्वर को तन से नहीं मतलब है, ईश्वर को तो मन से मतलब है। ईश्वर तुमको जवाब देना हो तो कैसे आएगा भाई? तुम्हारे सामने तुमने कोई दुआ फरियाद की बैठे बैठे, और तुमने ईश्वर को तुरंत जवाब देना है, तो ईश्वर वहाँ तुमका सामने कैसे आएगा भाई? इतने खुशनसीब तो है नहीं कि साक्षात तुम्हारे सामने विराजमान हो जाए 9 ग्रह। तो दोस्त, ईश्वर वैसे भी अधूरा है और इंसान है पूरा, तो ईश्वर कैसे आते हैं? ईश्वर लेकिन तुमने फरियाद किया, दुआ फरियाद की, ईश्वर ने देखा इसको चाहिए कुछ, तो ईश्वर आते हैं उस बच्चे के ऊपर आ गए जिससे तुम नफरत कर रहे हो, नाक बाहर आ, फिर तुम देख नहीं रहे हो, बात वो बोल रहा, तुमने उसके बाद फोकस नहीं किया, वो क्या रहा, इशारे करते हैं ईश्वर। समझना तुम्हारा काम है, खुल के बता देंगे तो बच्चे पूजा करने लगोगे, बच्चे विश्वास करने लगोगे, सब चूतिया पागल समझने लगे। तुमको पहले विश्वास करना है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें क्या कह रहा है। तुम इज्जत दो उसको, रिस्पेक्ट तुम दो, कोई दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अब तुम्हारे घर की बात करता हूँ पर्सनल। जैसे तुम्हारे घर में बच्चे हैं छोटे से, या जैसे तुम्हारी उम्र है 25 साल, तो तुम्हारे घर में बच्चा है जन्म से लेकर 20 साल तक, 23 साल 24 साल तक, और तुम 25 साल के हो, और तुम सोच रहे हो कि भगवान से फरियाद किया, भगवान ने तुम्हारे सामने बैठा है, उम्र कम है तो क्या बात, पर वो बोल क्या रहा है उसके जवाब को सुनो। लेकिन तुम सोचते हो बच्चा है हमें ज्ञान दे रहा है, बच्चा ज्ञान नहीं दे रहा, उसके अंदर आत्मा बैठी है, उसमें परमात्मा बैठे वास कर रहे हैं, वो तुमको जवाब दे, पर तुम सुन कहाँ रहो, विश्वास कहाँ करो। इसीलिए कहते हैं बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो कोई भी हो, जब विश्वास की बात आती है तो सबकी बात सुननी पड़ती है। कुत्ता भी भौंकेगा तो भाई उस समय मान लो तुमको जवाब देना हो, कोई नहीं जानवर है तो कुत्ते की इशारे समझो, कुत्ते में भी ईश्वर है तो जवाब देंगे। बिल्ली आई है उसकी नज़रों में पड़को, इशारा करके चली जाएगी, समझो। चिड़िया आई है उसमें, तो दोस्तों इशारे का खेल है, विश्वास का खेल। क्योंकि ईश्वर ईगो चेक करते हैं, विश्वास चेक करते हैं कि बंदे में कितना विश्वास है। दिल इच्छा ऐसे नहीं पूरी होती। इसीलिए कहते हैं जब तुम लोग समझ नहीं पाते हो, भटके जा रहे हो इधर उधर,
तो भाई क्या करेंगे, मेरे पास एक कौन सा रास्ता है नंबर्स के सिवा, क्योंकि वर्तमान में तुम्हारे पास नंबर है, समस्त संसार को देखना है और सबके पास मोबाइल है, टाइम है, घड़ी है, सब अलग अलग हैं तो सबको देखा करते हैं ना। उनके पितरों को काम लगाते तब काम पर, मतलब तुम्हारे जो मर गए माँ बाप, दादी बाबा, चाची जो भी पूर्वज मर गए हैं उनको काम पे लगा देते हैं कि इनको गाइड करो। वो तुमको गाइड क्या करते हैं, तुम्हारे आत्मा में बैठ जाएंगे, तुम्हें परमात्मा बन जाएंगे, तुम्हारे लिए खुदा खुद बन जाएंगे, तुम्हारे शरीर में आएंगे, तुम्हारे अंदर बैठ के तुमको नंबर दिखाएंगे। तुम मन में सोचो, ध्यान लगा के तुम सोच क्या रहे हो, जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा नंबर तुरंत तुम्हारी आंखों सामने आएगा। वो एक बार नहीं, बार बार आएगा। जरूरी होगा तो बार बार तुमको वही नंबर दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, तुम चाहे जहाँ जाओ। तुम्हारे अपने आप ऑटोमेटिक में देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नंबर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो तुम्हें उसका जवाब, अब तुम कहाँ नंबर के बारे में तुम जानते नहीं हो तो यूट्यूब पर सर्च करो, बहुत से नंबर है दोस्त, तुमको मिलते रहेंगे, हेल्प गाइडलाइन करते रहेंगे। तो ठीक इसी तरह ईश्वर शुरू से, सपोज दैट तुमको बताते हैं, जैसे कुरान की भाषा तुम नहीं जानते हो, ठीक है, अब हिंदू हो, कुरान की भाषा नहीं जानते हो तो तुम्हें क्या मालूम है, अब सामने वाला बताने वाला होगा तभी तो विश्वास करोगे। ठीक उसी तरह ये नंबर है, जिनको नहीं पता है वो तो चूते समझेंगे, पर जिनको पता है, जिनकी फीलिंग समझ रहे हैं तो विश्वास करते हुए चलते थे और कामयाबी का रास्ता पा जाते हैं। फ़र्क इतना है, तुम्हारी सोच पे ईश्वर निर्भर करता है, तुम्हें चाहिए क्या। वो रास्ता गलत भी बताता है, रास्ता सही बताता है, वो होता है मन, क्योंकि मन का काम ही है ये 2 नंबर का, एक रास्ता सही देना, दूसरा गलत, क्योंकि सारे काम ईश्वर करेंगे तो तुम क्या करोगे, इंसान मन का क्या करोगे। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट की, जो विश्वास की है। दोस्तों आज दुनिया इतनी ज्ञानी हो गई ना, बहुत फोकस से बहुत ध्यान देना, आज दुनिया इतनी ज्ञानी हो गई है समस्त संसार में। तो कैसे हो गई है, ज्ञान को पढ़ा है ना, शास्त्र को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है सुना है ना, गीता में लिखा हुआ, रामायण में, भागवत, कुरान में, A to Z किसी में भी लिखा हुआ है ना, उसका लोगों ने पढ़ा है, उदाहरण दिया है ज्ञान, और तुमने सुना है, प्राप्त किया है, ठीक है। अब सपोज दैट बात यहाँ पे आ गई मेन इंपॉर्टेंट, अगर ईश्वर ने ज्ञान को लिखा ना होता तब क्या होता, तो क्या तुम लोग ज्ञानी बनते। जो आज अपने आप को 30 मार कहाँ समझते हो, सामने वाले समझते हो टोपा, मतलब तुम्हारे पास ज्ञान है, उम्र में बड़े हो तो सामने वाले बच्चा समझ रहे हो, उस पर दिमाग नहीं है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर तन नहीं मन देखते हैं, और दिमाग उम्र नहीं देखता, दिमाग उम्र नहीं देखता, उम्र कितनी है। मन एक से बुढ़े चूतिया बनने घूम रहे हो बच्चे, सलूट मरवा रहे हो उनसे। खैर अगर द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया नहीं होता तो तुम्हारे पास आता कैसे, तुम लोग जीनियस बनते कैसे। इसीलिए कहता हूँ फिर पढ़ो गीता तो सुनो समझो कृष्ण ने बोला गया था। ठीक उसके बाद भी श्री बुद्धावतार बन के आए, वो उस वक्त ज्ञान को प्रकट न किया होता तो तुम लोग इतने ज्ञानी बनते कैसे। और जो बचा कुचा था आज वो मैं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद कोई इंसान गलत रास्ते पर ना उतरे, कोई पाप ना करे, इधर करके दिखा जा रहा हूँ। आखिरी बार टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, लास्ट वार्निंग, आखिरी मौका, वो भी हेल्प करने के लिए नंबर्स की दुनिया। अब ये उनका मजाक नहीं बनाना, क्योंकि मैं जितना रुक जाऊँगा उतना ही चलना है, क्योंकि अगले 49 में तुमको खुशियाँ देना है, तुम समझ संसार को खुशियाँ देना है। और अपराधी हो उनके लिए 1% मैं खुद ही आऊँगा, भाई इधर से मर कर जाऊँगा, जो मर के चले गए उनका हिसाब लूँगा, जाके देखूँगा कितने का पाप बढ़ गया है, उनका हिसाब लूँगा, फिर उनका सेटलमेंट करूँगा कि कितने को हमें इस जन्म में भेजना है, कितने को अगले जन्म में भेजना है। वहाँ से जितने को भेजता हूँ इधर जन्म देके, चुप्पे से पीछे से मैं भी चला आता हूँ जन्म लेकर, आम इंसान बनकर तुम्हारी तरह इधर भटका करते हैं। कहीं हम पुलिस बनकर इनको अंदर कराते हैं, कहीं वकील बनकर इनको अंदर कराते हैं, कहीं जज बनकर, किसी न किसी तरह से हम अपराधियों को सज़ा दिलाने आ ही जाते हैं। दिमाग ख़राब हो जाता है तो हथियार उठा लेते हैं, तो क्या करें, मजबूर हैं। तो 1% भैया हम भी चले जाते हैं, पर हम सज़ा तो देते हैं 100%, कर्मों का हिसाब लेते हैं। इसीलिए कहते हैं 14-22 नंबर यही कहता है विश्वास। हम कहते हैं ये वीडियो दिख रही है तुमको, जो मेरी जितनी वीडियो है सुन लो, तुम्हें विश्वास नहीं होता कोई बात नहीं, तुम बैठे ना, तुमको कहीं नंबर दिखेगा 142 या 14-22, 142 या 14-22 या 22-14 या 22-41, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी दिखे, पर नंबर क्या है 142, 142 वही तो नंबर है, पर डबल में है दो, तो तुमको 22-41 दिखेगा, 22-14 दिखेगा, 14-22 दिखेगा, A to Z उल्टा सीधा कुछ भी दिखेगा। ये टोटली एक नंबर कहता है विश्वास के लिए। विश्वास करना किया जाता है, कहा नहीं जाता है। बाकी नंबर उल्टा सीधा होने पर चेंज होते हैं, डिफरेंस होते हैं, पर होते क्या है, उनके रूट बदलते हैं। एक लाठी 2 सिरे होते हैं, जैसे पहले 14 नंबर कुछ कह रहा है, अब आगे लगाए बाद में 22 नंबर कह रहा है, लेकिन वो उल्टा हो गया तो पहले 22 कुछ कह रहा है, फिर 14 जानते हो क्या होता है, सभी को पता नहीं पता है तो मोबाइल में सर्च करो और देखो।
दोस्त मैं तो हेल्प कर रहा हूँ एक छोटी छोटी चीज़ कि भटको ना। तुम लोग मानते हैं कुछ आते हैं भटकाने वाले, ज्ञानी होते रास्ता नहीं देते, उल्टा सीधा बताते हैं। तुम्हें ईश्वर से डायरेक्ट हेल्प लो ना, अंतरात्मा से पूजा करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो नंबर वालों के साथ, और चले चले आओ 2 सदियों गुजार दोगे। और फिर अगले जन्म में एक जीवन हमें दो, हम कहते हैं आज का जीवन हमको दो, हम सतयुग बनाने आए, अगले 49 जन्मों तक खुशियाँ देंगे। 99% लोगों को गारंटी लिखित में देते हैं, क्योंकि हम वादे भी युग युग करते हैं और निभाने भी आते हैं, इसलिए नाम सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र दानी, दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने का कोई और नहीं, खुद श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा है। खुद समझदार हो, आज तक ब्रह्मांड में संसार में ऐसा कोई नहीं आया जो अपने नाम का इतिहास लिखने आया हो। उठा के देख लो भारतीयों, क्या राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास इससे पहले लिखा नहीं? एक बार नहीं, न जाने कई बार लिखा। आज जीरो बनकर है, अज्ञानी बनकर है, टोपा चूतिया पागल सनकी सब कुछ बनकर है, पर मैं धोखेबाज नहीं हूँ। कृष्णा को धोखेबाज कहता हूँ, इसीलिए मैं आज अपने आप को कृष्णा भी नहीं कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ एक आम इंसान हूँ, रंजीत हूँ, हेल्प करने आया हूँ, दानी हूँ, देने आया हूँ। तो बस धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।